राधे राधे माय डिवाइन सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई विश आप सब बहुत अच्छे हैं, सेफ साइड हैं, प्रोटेक्शन शील्ड में हैं। आपका कोई बाल नहीं पका कर सकता, इस चीज़ में बिलीव करिए। ओके आपके साथ साथ आपके लव्ड वन, आपके फैमिली मेम्बर्स सब भी प्रोटेक्शन शील्ड में हैं। ओके तो जैसे कि आपको पता है, रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आपका ऑरा क्लीन करती हूँ। इसके लिए आपको अपना एक कीमती 1 मिनट निकालना होगा। ओके आप रेडी हो जाइए, आप बिल्कुल रिलैक्स मोड में आ जाइए। ओके जब मैं आपको ये हीलिंग प्रोवाइड करूँगी उस टाइम पे आपको आइज क्लोज करके ये इमेजिन करना है कि एक ब्लैक शैडो, ठीक है, वो आपके बॉडी से रिमूव हो रही है। एक पॉजिटिव ब्राइट एनर्जी जिसे बोल सकते हो आप, एक ब्राइट रोशनी, ठीक है, लाइट जो ऊपर से आकाश से आपकी ओर भेजी जा रही है, जो आपकी पूरी बॉडी को कवर कर रही है विथ गोल्डन ऑरा। ठीक है, आप प्रोटेक्शन शील्ड के अंदर खुद को देखिए, उस फ्लो को अपने ऊपर आते हुए देखिए और उस नेगेटिव एनर्जी को जाते हुए देखिए। ओके आपको बहुत हद तक रिजल्ट देखने को मिलेगा। ओके चलिए मैं स्टार्ट कर रही हूँ, आप अपनी पोजीशन ले लीजिए। जो भी नेगेटिव एनर्जी हो मेरे सब्सक्राइबर में जो भी नकारात्मक ऊर्जा हो उसे इंस्टेंट बस कर दिया जाए, जो जहाँ से आए उसको वहीं उठाकर मल्टीप्लाई करके फेंक दिया जाए। 100 टाइम मल्टीप्लाई करके फेंक दिया जाए। प्लीज यूनिवर्स एंटर बैक टू सेंटर इमीडिएटली। मेरे व्यूअर्स, मेरे व्यूअर्स, मेरे सब्सक्राइबर का और एकदम क्लियर कर दिया जाए। शुद्धता मेरे व्यूअर्स, मेरे सब्सक्राइबर को पॉजिटिव एनर्जी प्रदान कीजिए, शुद्ध और प्रदान कीजिए, प्रोटेक्शन शील्ड प्रदान कीजिए, प्रोटेक्शन शील्ड प्रदान कीजिए, ब्लॉकेजेस दूर हो, रिलेशनशिप रख दे, किसी लक आया अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, ओके आई होप आपको बहुत अच्छा फील होगा। ओके तो आज की रीडिंग में हम फोकस डालेंगे 2025 की तरफ और देखेंगे 2025 आपके लिए कितना अच्छा होने वाला है, आपके लिए क्या क्या सौगात लेके आ रहा है, आपको क्या करना है इस टाइम पे, क्या नहीं करना है। ओके तो चलिए स्टार्ट करते हैं और स्टार्ट करेंगे पहले ऑरेकल कार्ड से। ओके ऑरेकल कार्ड से स्टार्ट करते हैं। जब तक मैं कार्ड सफल कर रही हूँ आप ईश्वर का ध्यान कर लीजिए। जितना आप ईश्वर का ध्यान करेंगे आपका कार्ड, आपकी रीडिंग उतनी एक्यूरेट आएगी। ओके मेरे व्यूवर आने वाला 2025 क्या क्या इनको बताना है, आपको क्या गाइडेंस देनी है, प्लीज़। ओके तब तक आप ईश्वर का ध्यान कर लीजिए। ओके 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 दैट इज 4 कार्ड। वाओ समर, समर में कुछ खास है आपके लिए। ऑटम, ओके, एरो, मून, फायर गार्जियन, ओके फायर गार्जियंस। ओके चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ। ओके एरो, तो यूनिवर्स आपसे कहना चाह रहे हैं सराउंडेड योरसेल्फ विथ पॉजिटिव एनर्जी, ओके प्रोटेक्टिव एनर्जी। तो यूनिवर्स आपसे कहना चाह रहे हैं कि 2025 में ओके
ये एक नया साल आपके लिए स्टार्ट हो रहा है, तो आपकी एक न्यू जर्नी स्टार्ट समझिए। ठीक है, आपने एक साल को पीछे छोड़ के एक नए साल पे आप कदम रख रहे हो। ठीक है, तो आप इसे एक न्यू जर्नी ही बोलोगे, क्योंकि आप एक नए साल पे आपका कदम पड़ने वाला है। ओके, तो इस साल यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं ये ईयर ना आपका जो ऑरा है ना वो बहुत ही ब्राइट होने वाला है। ओके, आपका ऑरा बहुत ब्राइट होने वाला है, आप बहुत शाइन करने वाले हो। ओके, आपकी जो पर्सनैलिटी होगी ना उसमें एक अट्रैक्शन, एक चार्म होगा। आप समझ लीजिए कि आप एक पावरफुल पर्सनैलिटी होने वाले हो। ओके, एक हाई वाइब्रेशन पर्सनैलिटी होने वाली है आपकी 2025 में। तो ईश्वर आपसे इसीलिए कहना चाह रहे हैं कि आपकी पर्सनैलिटी बहुत हाई वाइब्रेशन है, तो इसीलिए आपको अपने आसपास या लो वाइब्रेशन वाले लोगों से इतना कांटेक्ट नहीं रखना है। ओके, लो वाइब्रेशन लाइक जैसे थोड़ा सा जो ज्वेलर्स होते हैं, है ना, जो थोड़ा सा मतलब आप समझ सकते हो, थोड़ा सा मतलब कि लो वाइब्रेशन वैसे होते हैं जो दूसरे को हमेशा डाउन फील कराते हैं। तो आपको ना ऐसे लोगों के संपर्क में नहीं रहना है जो आपको डाउन फील कराना चाहे, क्योंकि आप बहुत शाइन करने वाले हो, आपकी शाइन लोगों को दिखने वाली है। ओके, तो कुछ ऐसे लोग भी होंगे ना जो ईर्ष्यावश आपको डाउन फील कराना चाहेंगे, आपका कॉन्फिडेंस लो करना चाहेंगे। तो इसीलिए आपको समझाया जा रहा है कि 2025 में आपकी पर्सनैलिटी बहुत ही ज़्यादा ग्रो करने वाली है। ओके, तो आपको पॉजिटिव लोगों के साथ ही रहना है, क्योंकि आपके अंदर बहुत ही पॉजिटिविटी आ रही है, बहुत ही। आप 25 स्टार्टिंग में ही आपको ये कार्ड आपको बता रहा है कि आप प्रोटेक्शन शील्ड में रहोगे। एंजल्स, गाइडेंस, आपके एंसेस्टर्स, यूनिवर्स, ये सब गॉड सब आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। ओके, क्योंकि आपने 24 में बहुत ही वर्क किया है, आपका जो मेहनत है ना उसे देखा गया है, उसे सराहा गया है, आपके स्ट्रगल्स देखे गए हैं, आपकी मेहनत देखी गई है। तो ये 2025 आपके लिए खुशियों की सौगात लेके आ रहा है। ओके, ये आपका जो भी स्ट्रगल आपने किया है ना ये उसका रिजल्ट लेके आ रहा है आपके लिए। इसीलिए आपसे कहा जा रहा है कि आपकी वाइब्रेशन बहुत हाई होने वाली है, बहुत पीक पे। तो इसीलिए आपको गाइडेंस किया जा रहा है कि आप लो वाइब्रेशन वाले लोगों से दूर रहना इस टाइम पे। ओके, आपको अपने ऐसे लोग के साथ रहना है जो आपको कॉन्फिडेंस से भरे हुए दिखे। आप ऐसे लोगों के संपर्क में रहो जो एनर्जेटिक हो, जिनके अंदर कुछ कर दिखाने का जुनून हो। जब आप ऐसे लोगों के साथ रहोगे तो आपकी जो ऊर्जा है ना वो और प्रभावित होगी। कहते हैं ना संगत का असर पड़ता है, तो इसीलिए आपको 2025 में या एग्जैक्टली वर्ड आपको संगत अच्छी करनी है। ठीक है, आपको ये चुनना होगा कि कौन आपके लिए सही है, कौन आपके लिए गलत है। जो आपके लिए सही है आप उसे चुनो, जो गलत है आप उसे मूव करो। ठीक है, जो इंसान आपको लगता है कि ये ठीक नहीं है तो उसे आपको लेट गो करना है। 25 में बैकेजेस लेके नहीं चलने हैं। ओके, ये कार्ड समझा रहा है कि अगर आप कहीं पर ऐसी स्थिति में हो जहाँ पर आपको ये डाउट हो, है ना, कि जो जैसा दिख रहा है वैसा है नहीं। अगर आप कभी आपको ऐसी कोई सिचुएशन फेस करनी पड़ जाए जहाँ आपको ऐसा लगे कि कुछ तो गड़बड़ है, दया कोई ऐसी सिचुएशन अगर आपको जहाँ पर लगे कि कुछ तो गड़बड़ है, जो मुझे दिखाया जा रहा है एग्जैक्टली ये वो बात नहीं है या वो सिचुएशन नहीं है जो मुझे बताई जा रही है, तो वहाँ पर आपको ईश्वर यही गाइडेंस दे रहे हैं कि आपको अपनी इंट्यूशन की सुननी है। ठीक है, जिस जगह पे आपको डाउट हो कि यहाँ पर ऐसा नहीं हो सकता या ऐसा नहीं है या मुझे डाउट हो रहा है, डाउट जहाँ पे आपको आए तो आपको ईश्वर कह रहे हैं वहाँ पर आपको अपनी इंट्यूशन की सुननी है, क्योंकि आपकी इंट्यूशन के थ्रू आपके एंजल्स आपको गाइड करेंगे। ठीक है, आपको सच्चाई से अवगत कराएंगे,
अगर आपको अभी तक किसी अंधेरे में रखा जा रहा है, आपके सामने कोई ऐसी सच्चाई जो रिवील होनी चाहिए, तो 2025 में वो आपके सामने आ जाएगी। ओके, तो इसीलिए ईश्वर आपको ये भी समझाएंगे कि आपके सामने जो सच्चाइयाँ आएंगी ना, तो आपको बहुत ही ज़्यादा समझदारी से डिसीज़न लेना है, ठीक है, जल्दबाजी में नहीं। इस टाइम पे ना कोई ऐसी सिचुएशन, कोई ऐसी परिस्थिति जिसमें आपको ये लग रहा है ना कि मेरा यहाँ पे मैच नहीं कर रहा, क्योंकि आप बहुत हाई वाइब्रेशन होने वाले हो, आपकी वाइब्रेशन बहुत हाई होने वाली है 25 में। अगर आपको ऐसा लगे कि ये माहौल, ये स्थिति या ये इंसान, ये मुझसे मैच नहीं खा रहा, मेरी सोच इसकी सोच में अंतर है, ऐसी कोई सिचुएशन है, तो आपसे कहा जा रहा है कि आप वहाँ से लेट गो करो, आप वहाँ से बढ़ो। आपको इस बार वो गलती रिपीट नहीं करनी, वो साइकिल रिपीट नहीं करनी है, आपको फंसना नहीं है कहीं पर। ओके, क्योंकि अगर आप कहीं पर स्टक होते हो तो वो आपके भाग्य में भी स्टक लाता है। ओके, आपका माइंड अगर कहीं स्टक होता है तो वो आपके भाग्य में भी, रास्ते में, मतलब आपके भाग्य के मार्ग में भी ना क्या बोलते हैं, दिक्कतें क्रिएट करता है। तो इसलिए आपको ईश्वर कह रहे हैं कि इस साल आपको कहीं ऐसी जगह पे फंसना नहीं है जो आपको पीछे खींचे। ओके, द मून, या एरो ने भी यही कहा था ना कि आपको अगर ऐसी कोई सिचुएशन लगी जो आपको लगे कि ये एग्जैक्टली वैसी नहीं है जो मुझे दिखाई जा रही है, तो मून आपसे कह रहे हैं डोंट वरी, इस साल आपके सामने किसी भी प्रकार की कोई भी रहस्य छिपा नहीं रह सकता। 2025 में आपके सामने हर वो बातें उजागर कर दी जाएंगी ईश्वर की तरफ से जो अभी तक आपसे हाइड की गई हैं या जिससे आपको जानने की ज़रूरत है। ओके, आपको, या अगर आपकी लाइफ में ऐसा कोई भी सिनेरियो चल रहा है जहाँ पे आपको ऐसा लग रहा है, आपको डाउट हो रहा है कि ये जो चीज़ मुझे दिखाई जा रही है, जो स्थिति बताई जा रही है एग्जैक्टली वैसी नहीं है, या ये इंसान, ये जो मेरे साथ बहुत अच्छा अच्छा बन के रह रहा है, मीठा मीठा, एग्जैक्टली में ये वैसा नहीं है, ठीक है, तो आपको 2025 में तुरंत रिवील किया जाएगा किसी का, कोई परिस्थिति का या किसी इंसान का, किसी का असली चेहरा, ठीक है, असली इंटेंशंस आपके लिए क्या है वो आपके सामने रिवील हो सकती है। ओके, तो 25 में मून की ब्लेसिंग आपके ऊपर है, तो आप इतना समझ लीजिए आपके साथ कोई भी गलत नहीं कर सकता, क्योंकि एरो ये प्रोटेक्शन शील्ड आपको प्रदान कर रहे हैं, आप प्रोटेक्टेड हो, आप डिवाइनली ब्लेस्ड हो। तो के लिए जब आपको डिवाइन ने ब्लेस्ड कर दिया है ना, तो इससे अच्छा साल कोई और हो ही नहीं सकता। ओके, तो आपको ईश्वर सच्चाई भी अवगत कराएंगे, ठीक है, आपको कोई धोखे में नहीं रख पाएगा और ना ही कोई आपको धोखा दे पाएगा इस साल, ठीक है, क्योंकि इस साल आप शाइन करोगे और आपकी शाइन बढ़ेगी और बढ़ेगी, इन्हेंस होगी। इसमें अगर कोई रुकावट लाएगा तो उस रुकावट को ईश्वर आपकी लाइफ से हटा देंगे। ओके, फायर गार्जियंस, आपका पैशन में वृद्धि होने वाली है। ओके, G225 जो है ना, आपके रिलेशनशिप के लिए भी सौगात लेकर के आ रहा है। ओके, आपके रिश्तों में अगर अभी तक कोई मन मुटाव चल रहा था वो क्लियर सॉर्ट आउट हो जाएगा, ठीक है, आपका जुनून बढ़ने वाला है, आप लोग के बीच में प्यार बढ़ने वाला है, अनकंडीशनल लव बढ़ने वाला है, आपके रिश्ते के लिए भी 2025 सौहार्द लेके आ रहा है। मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि आप लोग फिज़िकली बहुत इन्वॉल्व होंगे अपने पार्टनर के साथ, जो भी आपके रिलेशनशिप में है। 2025 में ये कार्ड आपको शो कर रहा है कि आप लोग फिज़िकली बहुत इन्वॉल्व होंगे एक दूसरे के साथ, आप लोग का पैशन बहुत बढ़ेगा। क्रेज़ी वाला जो लव होता है ना, क्रेज़ी वाला जो लव होता है ना, तो आप लोग का प्यार समझ लीजिए परवान चढ़ने वाला है। ओके, और ये जो पैशन है ना, आपका हर फील्ड में बढ़ने वाला है। लव लाइफ में तो आपके पार्टनर के साथ तो आपका ड्रास्टिक चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है, जो भी लड़ाइयाँ थी, मनमुटाव थे, ख़त्म, रीयूनियन होने के बहुत चांसेस हैं। ओके, आपकी लाइफ में न्यू पार्टनर आने के भी चांसेस हैं, और आपकी लाइफ में मतलब कि बहुत ही ज़्यादा आप समझ लीजिए लव लाइफ आपकी बहुत फैंटास्टिक होने वाली 25 में। 24 अगर बकवास गई है तो 25 में आपको ब्लेसिंग दे दिया गया है पहले से ही, ठीक है।
और आपका पैशन जो बढ़ेगा ना, वो आपके वर्क प्लेस में भी आपको देखने को मिलेगा। ओके, 25 में ना आप ना इनर वर्क करने वाले हो, अपने ऊपर भी वर्क करोगे। ठीक है, तो आपका जो एक पैशन है ना, वो हर एक फील्ड में देखने को मिलेगा। लाइक आप अपने गुड लुकिंग होने पे, आप गुड लुकिंग लग रहे, मतलब अपने लुक पर भी आप बहुत ध्यान दोगे। ठीक है, हेल्थी डाइट्स पर भी ध्यान दोगे। और मतलब कि आपकी थिंकिंग क्या है, पता है, आप जैसे अभी तक एक बुझे बुझे से रहते थे ना, एक वैसी आपकी थिंकिंग रहती थी हमेशा नेगेटिव वाली, तो नहीं, 2025 में आपकी थिंकिंग बहुत पॉजिटिव होने वाली है। एक ब्राइट ऑरा, ब्राइट ऑरा समझते हो? ब्राइट ऑरा तब होता है जब आप यहाँ से ब्राइट होते हो। 25 में आपकी नेगेटिविटी को हर लिया गया है बिल्कुल से। आपको एक जैसे ईश्वर ना ऐसे एकदम क्लीन करके, एकदम चमका करके 25 में भेज रहा है कि जाओ ऐस करो। 25 ऐसा है आपके लिए, बहुत फैंटेस्टिक है। जो भी इस रीडिंग को देख रहे हैं ना, यकीन मानिए आपका 25 बहुत अच्छा आने वाला है। इससे अच्छा क्या हो सकता है भाई? पैशन से भरा साल हो, जुनून से भरा हो। हाँ, और पैशन की तो ज़रूरत होती है। पैशन अगर आपके अंदर है ना, जुनून है आपके अंदर, तो आप आग लगा सकते हो। ठीक है, दुनिया हिला सकते हो, बट जुनून खुद के अंदर होना चाहिए, जो कि 25 में आपके अंदर देखने को मिलेगा। आपके अंदर ऐसा चेंजेस लोगों को देखने को मिलेगा, लोग अट्रैक्ट होंगे कि यार वाओ क्या हो गया इसको। ओके, नेक्स्ट दिस ऑटम। देखिए, ऑटम, रिलीज द ओल्ड एंड रेस्ट। तो ये जो ऑटम कार्ड है ना, ये आपसे कहना चाह रहा है ना कि जो भी बैगेजेस हैं, जो भी ब्लॉकेजेस हैं, ओके, चाहे वो कोई इंसान हो, ठीक है, चाहे कोई भी, मतलब कि आपकी कोई ऐसी परिस्थिति हो, कुछ भी हो जो आपको ना पीछे खींचती हैं। देखो, ये आप समझो, ऐसा क्या चीज़ आपकी लाइफ में है जो आपको पीछे खींचता है, जिसके लिए आप बहुत वरी रहते हो। ठीक है, तो यूनिवर्स आपको कह रहे हैं उस बैगेजेस को 24 के दिसंबर तक डिस्ट्रॉय करो। उसे 25 में अपने साथ आगे लेके जाने की ज़रूरत नहीं है। जो चीज़ आपको डिस्टर्ब करते हैं, ठीक है, जो चीज़ आपको मतलब परेशान करते हैं, जो चीज़, ठीक है, अगर कोई ऐसी चीज़ है जिससे आप परेशान हो रहे हो, बहुत ही आपको भारीपन महसूस होता है उस चीज़ के लिए, चाहे वो कोई आपकी डिज़ायर हो, कोई आपका ड्रीम हो, या कोई कोई पर्सन ही क्यों ना हो, अगर कोई ऐसा इंसान जिसके चलते आपको ऐसा लगता है कि यार मेरा दिमाग ख़राब हो रहा है, इससे ये चीज़ सही हो नहीं रही है, मेरे बार बार ट्राई करने के बाद भी ये चीज़ सही नहीं हो रही है, ये चीज़ मेरे हाथ में, मेरे अंडर में नहीं है। समझो इस चीज़ को, जो चीज़ आपके अंडर में नहीं है उस चीज़ के पीछे भागना बंद करो। 25 आपसे यही कह रहा है, 2025 आपसे यही बोल रहा है कि 24 के बैगेजेस दिसंबर के लास्ट तक, एंड तक, उसको भी वहीं पर रिमूव करके 25 में कदम रखो। बहुत सारे ऐसे बैगेजेस रहे हैं आपकी लाइफ में जिन्होंने आपको आगे बढ़ने से रोका है, भले ही फोर्सफुली नहीं तो आपको माइंड से स्टक किया है। आप नोटिस करो, वो ऐसी क्या चीज़ है जिसने 2024 में आपके दिमाग को बहुत डिस्टर्ब किया, आपके काम में भी फ़र्क पड़ा, आपके हेल्थ में भी फ़र्क पड़ा, तो उस चीज़ को यूनिवर्स कह रहे हैं। देखिए, ये जर्नल रीडिंग है, तो सबकी लाइफ में अलग अलग सिनेरियो है। किसी किसी की लाइफ में बहुत पैसे की दिक्कत हो गई तो आप माइंड से उसी को सोचते रह गए, पूरा साल निकल गया। किसी को हेल्थ की इश्यू हो गई, आप पूरा साल निकाल दिए। किसी की लाइफ में कोई ऐसा पर्सन है जो बहुत ही टॉक्सिक इन्वायरमेंट क्रिएट करता है, बहुत ही टॉक्सिक है, उसके चलते आपका पूरा साल डिस्ट्रॉय हुआ। तो ऐसी जो भी स्थिति है, तो यूनिवर्स कह रहे हैं उस चीज़ को अपने माइंड से, अगर आप अपने लाइफ से नहीं हटा सकते तो अपने माइंड से उसे फ्री कर दो, और तब फिर 2025 में प्रवेश करो। ठीक है, 2025 में आपको ओल्ड बैगेजेस लेके नहीं जाने, जितना पुराना था उसको दिमाग से ख़त्म करो। ठीक है, क्योंकि हेल्थ है भाई, अब वो आपके हाथ में नहीं है ना। जो चीज़ आपके हाथ में नहीं है तो वो चीज़ के पीछे आप पड़ो नहीं। ईश्वर कह रहे हैं उसे मुझ पर सरेंडर कर दो, और यकीन मानो
जब आप ईश्वर के ऊपर चीज़ें परिस्थिति छोड़ देते हो ना, तो वो बेटरमेंट से भी बेटरमेंट की ओर लेकर के जाते हैं। क्यों? अगर आपको मैं एक एग्जांपल देती हूँ, अगर आप हो, कोई पड़ोसी अपना बच्चा आपके घर पे आके छोड़ के जाता है और बोलता है ना कि मेरे बच्चे का ध्यान देना, तो उस टाइम पे आप पता है क्या करते हो? ये श्योरिटी है, उस टाइम पे आप अपने बच्चे से भी ज़्यादा बढ़ के पड़ोसी के बच्चे का ध्यान देते हो। क्यों? क्योंकि आप जानते हो कि ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है प्रेजेंट टाइम पे। इस पड़ोसी ने अपने बच्चे को मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे छोड़ के गया है, सरेंडर किया है अपने बच्चे को मेरे हवाले। तो आप अपने बच्चे से भी ज़्यादा बढ़कर उसके बच्चों की केयर करते हो। ओके, वो कहीं गिरे नहीं, कहीं जाए नहीं, कुछ होए नहीं। इसी तरह से ईश्वर आपसे कह रहे हैं कि आप अपनी हर परिस्थिति को, अपने हर बैगेजेस को, जो आपको आगे बढ़ने से रोक रहे हैं, जो आपको मेंटली डिस्टर्ब कर रहे हैं, उन्हें आप मेरे ऊपर सरेंडर कर दो। ठीक है? जब आप मेरे ऊपर सरेंडर कर दोगे तो वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि मुझे ठीक करना है, और वो ईश्वर का अपना तरीका रहेगा ठीक करने का। तो उस पर आपको दिमाग नहीं लगाना है कि कब होगा, क्यों होगा, कैसे होगा, क्योंकि जो ईश्वर की चीज़ें होती हैं वो ईश्वर की मर्जी से होती हैं। और यकीन मानिए, ईश्वर अगर आपके साथ कुछ कर रहा है ना, तो यकीन मानिए, आपके सगे माता पिता जिन्होंने आपको जन्म दिया है, क्या वो आपके साथ गलत कर सकते हैं? नहीं ना। तो वो जगत के माता पिता हैं, वो आपके साथ कभी गलत नहीं कर सकते। आप ये चीज़ नोटिस करो, कोई चीज़, जिस चीज़ की आप बहुत जिद करते हो, मुझे यही चाहिए ईश्वर, मुझे यही चाहिए, यही चाहिए, यही चाहिए, एट लास्ट जब ईश्वर आपको दे देते हैं ना, तो कुछ साल के बाद आपको रियलाइज़ होता है कि काश उस टाइम पे मैंने ये चीज़ की जिद नहीं की होती। ओके? और देखो, एक सेकंड इंसान जो ईश्वर से बोलता है कि जो आप करोगे वो बहुत अच्छा होगा। ओके? ये मैं अपनी लाइफ का भी बता रही हूँ। इवन मैंने बहुत सारी चीज़ें अपनी लाइफ में ऐसी की हैं जो मैंने ईश्वर को पूरी तरीके से समर्पित की है, और आज के टाइम पर मैं बोलती हूँ कि थैंक गॉड मैंने ईश्वर के ऊपर ये डिसीज़न छोड़ दिया था। क्योंकि आज जब मैं पीछे मुड़कर देखती हूँ ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर उस टाइम पे मैंने ईश्वर से जिद की होती, फोर्सफुली मांगा होता, तो आज मेरी लाइफ ये नहीं होती, कुछ और होती। तो ईश्वर आपको बेटरमेंट से भी बेटरमेंट की ओर लेके जाना चाहते हैं। ठीक है? तो आप इतना जानो कि जो उनकी योजना रहेगी ना, वो बेस्ट रहेगी आपके लिए। तो आप उन पर अपनी स्थिति छोड़कर आगे बढ़ो। ईश्वर आपको यही समझा रहे हैं। 2024 में जिस भी स्थिति ने, जिस परिस्थिति ने आपको परेशान किया, झकझोर कर रख दिया, उससे साल के अंत तक ख़त्म करके आओ। 25 में आपको एकदम फ्रेश स्टार्ट करना है। ओके? आपको, क्योंकि 25 आपके लिए बहुत खुशियाँ लाने वाला है, तो आप पुरानी चीज़ों को डिस्ट्रॉय कर दोगे तभी तो एक नए का स्पेस बनेगा। जब आप पुरानी चीज़ों को ही भर के रखे रहोगे तो आप नई चीज़ें, ईश्वर का ब्लेसिंग कहाँ ऑब्जर्व करोगे? देखो, ऑटम, ऑटम क्या बोलता है कि पतझड़ है ना, पतझड़ के बाद क्या आता है? बसंत आती है। तो ऐसे ही ईश्वर आपको यही समझा रहे हैं कि ये जो ऑटम की चीज़ें हैं, जो आपके जीवन में पतझड़ का काम करी हैं, इन्हें लेट गो करो। जब इन्हें, जैसे अगर पत्तियों में से, वो मुरझाई हुई पत्तियां पेड़ों में से अगर नहीं गिरेंगी तो नई कोपलें कैसे उगेंगी? वही आपको ईश्वर समझा रहे हैं, इसीलिए ऑटम कार्ड आपको दिया है। राइट, इसीलिए ऑटम कार्ड दिया गया है। ईश्वर आपसे कहना चाह रहे हैं कि जितने पुराने बैगेजेस हैं आपके जीवन में, जो दुख है, जो दर्द है, उससे एक पतझड़ में पेड़ों में पत्ती के समान अपने जीवन से हटा दो। जब आप उस पुरानी पत्तियों को, मुरझाई पत्तियों को हटा दोगे, तो यकीन मानो आप में भी एक नई कोपलें आएंगी। मतलब आपके जीवन में भी नई उमंग दिखेंगी, नए रास्ते दिखेंगे आपको। ठीक है? अगर एक रास्ता बंद होता है तो 1000 रास्ते खुलते हैं, ये दिमाग में बैठा लो। अगर आप उसी रास्ते का मुंह ताक के बैठे रहोगे तो आपको 10 रास्ते जो खुले दिखे हैं वो दिखाई नहीं पड़ेंगे। इसलिए ईश्वर कह रहे हैं मूव ऑन करो। आई थिंक, मुझे ऐसा लग रहा है किसी किसी को ईश्वर शायद ऐसा कह रहे हैं कि किसी टॉक्सिक रिलेशन से मूव ऑन करो। किसी टॉक्सिक पर्सन की सोच में अगर आप बैठे हो तो मूव ऑन करो। आप ईश्वर की ब्लेसिंग नहीं ग्रैब कर पा रहे हो, इस
चीज़ के चलते, कोई तो ऐसा टॉक्सिक एनवायरनमेंट रहा है 2024 में आपके साथ जिससे आप बाहर नहीं निकाल पा रहे हो, तो अब समय आ गया है इससे बाहर निकलने का। 25 में आप इससे बाहर निकल भी जाओगे। ओके, ये भी ब्लेसिंग है ईश्वर की, आप निकल जाओगे इस चीज़। ये टाइम जो है ना 25 आपका बहुत ब्लेसिंग से भरा है। तो आप इतना मान कर चलो कि आपके ऊपर ना ईश्वर की प्रोटेक्शंस है, गाइडेंस है, ठीक है। आपको आपके बहुत सारे सवालों के जवाब मिलेंगे। आपको बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आपके मन में है ना जो आपको जानने ज़रूरी हैं या आपको जो नहीं पता है, तो आपके बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको 25 में मिल जाएंगे। बहुत सारी प्रॉब्लम आपकी सॉल्व होने वाली है 25 में। ओके, ठीक है। आपकी शाइन दुनिया देखेगी, याद करिए इस चीज़ को। 25 ऐसे सौगात लेके आ रहा है। समर, बास्क इन जॉय एंड लाइट। ओके, आपके लिए ना 2025 में समर का मंथ, गर्मियों का महीना आपके लिए सौगात लाएगा बहुत ही ज़्यादा। आप समर के मंथ में ना आप नोटिस करना आपकी शाइन बहुत बढ़ने वाली है। आप ना एक ऐसे इंसान होने वाले हो ना जो जैसे नहीं होता है अपने पंख फैलाकर आज़ाद पंछी की तरह उड़ना, ठीक है। आपके विचारों में भी ये आज़ादी आएगी, आपके जीवन में भी ये फ्रीडम आएगा। 25 में समर में स्पेशल आपकी लाइफ में बहुत चेंजेस आने वाले हैं। आपकी मैनिफेस्टेशंस बहुत सारी पूरी होने वाली हैं। आपने जो जो मैनिफेस्टेशंस कर रखी हैं, जो जो इमेजिन मतलब जो जो डिज़ायर्स हैं, आपकी 25 के समर तक में आपको बहुत सारे रिजल्ट्स देखने को मिल सकते हैं। ओके, इस टाइम पर ना आपकी बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो आपने सोची है, जो योजना बनाई है, जो प्लानिंग्स की हैं, आपको ऐसा लगता है कि नहीं ये मुझे ऐसे ऐसे करना चाहिए, ये ऐसे होना चाहिए लाइफ, या फिर आपके कोई प्लान से लाइफ में कुछ आप चाहते हो, कुछ कर दिखाना, कुछ बनना, तो 25 का जो समर है ये टाइम आपके लिए बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। आप यकीन मानो आप ब्राइट करोगे इस टाइम पे। ये आपको ना साइन करने का टाइम है 25 में, समर का टाइम। देखिए समर में क्या होता है नहीं, लोग रिलैक्स रहते हैं। एक कॉटन का कपड़ा डाल लिया, मस्त एसी में चिल मारा, ठंडी ठंडी कोल्ड ड्रिंक्स पी, चिल करने का टाइम है ये। ओके, आप बैगेजेस से फ्री हो जाओगे समर तक में। आई थिंक आप वर्क करोगे, आपकी लाइफ में ना ड्रास्टिक चेंजेस आएंगे। ये जो मैं बोल रही हूँ बैगेजेस को रिमूव करके 25 में जाना है, तो ये आपके साथ होगा। और समर तक यकीन मानिए आप बहुत बहुत हल्का महसूस करोगे। आपने समर तक आपने सारे बैगेजेस रिलीज़ कर दिए होंगे अपने लाइफ के। ओके, इसीलिए आप 25 में समर के टाइम में आपकी लाइफ में बहुत सारी चेंजेस आपको देखने को मिल सकती हैं, बहुत सारी। देखिए जैसे एक फ्लावर होता है ना, ब्लूम करता है समर में, खिला हुआ रहता है, जैसे जो एनिमल्स होते हैं वो फ्रीडम होकर टहलते हैं, तो आपकी लाइफ में भी ऐसे आ रहा है। आप शाइन करोगे, आप खिले खिले से रहोगे, आप एकदम मतलब आपको कोई रोक नहीं सकता। ओके, आप रॉक, यू कैन रॉक। 25 के जो समर में ना आपकी पर्सनैलिटी लोगों को दिखेगी, आप रियल में क्या हो वो 25 के समर में लोग देखेंगे, जानेंगे। अगर आप अभी तक कॉन्फिडेंस की कमी थी, लोगों ने आपको बहुत दबाया है ना, आपकी क्षमता से आपको कम अगर आका गया है, तो ये जो समर आ रहा है 25 का, इसमें लोग आपका असली फेस देखेंगे कि आप रियल में क्या रॉयल पर्सनैलिटी हो। आप वो कर सकते हो जो दुनिया नहीं कर सकती। ओके, आप लोगों को ना करारा जवाब देने वाले हो। अगर किसी ने आपको बहुत कुछ बोला है ना, बहुत डाउन फील कराया है ना, तो ये वक्त आपका है। अब आप उसको रिप्लाई दोगे, और कैसे दोगे? अपने सक्सेस से दोगे रिप्लाई उसको, ठीक है। कहते नहीं है, किसी ने अगर तुम्हें थप्पड़ किया है, बेइज्जत किया है, तो उसको जवाब थप्पड़ से और बेइज्जत से मत दो, उसको जवाब अपनी सफलता से दो। तो आप अपनी सफलता से जवाब देने वाले हो उन सब लोगों को जिन्होंने कभी आपको कुछ नहीं समझा। ओके, तो आप यकीन मानो 25 बहुत ही सुनहरा टाइम है आपके लिए। ये वही समय है जो आपके हर एक स्ट्रगल का फल आपको मिलने वाला है, हर एक स्ट्रगल का फल। आपने पास्ट में जितनी मेहनत की है, जितनी भी, आपको सारा रिजल्ट देखने को मिलेगा
25 में, स्पेशली समर टाइम में। कुल मिला के ये जो ऑरिकल्स कार्ड्स हैं ये आपको यही समझाना चाह रहे हैं कि इस टाइम पे ना आपको अपनी इंट्यूशन पावर्स को बहुत ही स्ट्रॉन्ग बनाना है, क्योंकि 25 में आपकी इंट्यूशंस आपका बहुत ही साथ देने वाली हैं। आपकी इंट्यूशन के थ्रू आपके एंसेस्टर्स आपसे बात करेंगे। ओके, आपको हर एक परिस्थिति से, हर एक विषम परिस्थिति से जो कि आपके लिए सही नहीं है, वहाँ से आपके एंसेस्टर्स, आपके एंजल्स, यूनिवर्स, ये जो ईश्वर, माता रानी, ये सब आपको वहाँ से निकालेंगे। तो इस टाइम पर आपको थोड़ा सा देखो, ये बहुत ज़रूरी है। ओके, कोई नहीं कहता कि आप 10 घंटे करो, बट आप अपने 24 घंटे होते हैं ईश्वर ने आपको दिए हैं, उसमें से अगर आप 5 या 10 मिनट, ओनली 5 to 10 मिनट निकाल सकते हो ईश्वर के लिए, तो आप निकालो। ओके, अब थोड़ा सा, मैं तो कहती हूँ 5 मिनट इनफ है। थोड़ा सा बस शांत होकर के ओम बोलना शुरू करो। ठीक है, डीप ब्रीथ लो, छोड़ो 3 बार। जब आप ये डीप सांस लेते हो और छोड़ते हो, 3 टाइम करते हो ना, तो आपकी जो बॉडी ना डिटॉक्स होती है, सारी नेगेटिविटी इसमें से निकल जाती है। आपको ये महसूस करना पड़ता है कि आपने सब निकाल दिया। उसके बाद आप सिर्फ ओम, ओम नमः शिवाय या ओम, बस इसका ध्यान कर लो। उसके बाद देखो आपके जीवन में क्या चेंजेस आते हैं। 5 मिनट के काम से अगर आपकी ज़िंदगी बदलती है ना, तो मैं कहती हूँ कि 5 मिनट बैठ के कुछ भी अगर ईश्वर का ध्यान करना है तो वो बहुत बड़ी बात नहीं होनी चाहिए। और प्लीज़ आप देखो, मैं आपको समझा रही हूँ ना, आप ये मत सोचो कि अरे यार ये क्या ज्ञान दे रही है भगवान, क्या अभी कौन मेरा टाइम है, नहीं अभी ही टाइम है। ओके, जब आपके हाथ ऐसे ऐसे काँपेंगे ना और दिमाग शांत नहीं रहेगा ना, कहते हैं ना बच्चे और बूढ़े एक समान, तो जब आपकी हरकतें बच्चों वाली हो जाएंगी तो फिर क्या भगवान को साधोगे? साधने का समय तो यही है। और ईश्वर कोई ये नहीं कह रहा कि आप पूरा दिन पूजा पाठ घंटी बजाते रहो, माला करते रहो, नहीं। ओनली 5 मिनट, और वो 5 मिनट ऐसे होने चाहिए एकदम रिलैक्स, काम। आप अपने आप को एकदम फ्री छोड़ो और इस पर कनेक्शन बनाओ अपना। जितना कनेक्शन बनाओगे आप देखोगे आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता। और 2025 में तो कोई रोक भी नहीं सकता। ओके, इसीलिए आज ईश्वर आपसे कह रहे हैं, क्योंकि आपको मैं इनर वर्क करने के लिए क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि आप पूरे साल प्रोटेक्शन शील्ड में रहोगे इस वर्क के, तो आप जितना साध सकते हो ईश्वर को साध लो। ठीक है, जितना आप ईश्वर को अटैच हो सकते हो अटैच हो जाओ, कनेक्शन बना सकते हो बना लो, कोई समझाएगा नहीं आपको। ठीक है, ओके, तो चलिए अब थोड़ा सा कार्ड से देख लेते हैं कि यूनिवर्स आपको और क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। 25 आपके लिए और क्या सौगात लेके आ रहा है। ठीक है, जब तक मैं कार्ड सफल कर रही हूँ ईश्वर का ध्यान कर लीजिए, आप ईश्वर को मना लीजिए। ओके, प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स बताइए 25 ईयर 25 2025 मेरे व्यूवर सब्सक्राइबर के लिए क्या सौगात लेके आ रहा है, प्लीज़ मत। वाओ, प्लीज़ बताइए यूनिवर्स 25 मेरे सब्सक्राइबर्स के लिए क्या लेकर के आ रहा है, 25 और क्या ला रहा है, प्लीज़ यूनिवर्स। वाओ, बहुत अच्छे कार्ड आ रहे हैं आपके लिए। प्लीज़ और क्या है, और क्या है। ओके, वेरी गुड। माय गॉड, बिलीव कीजिए 25 मुझे तो ऐसा लगता है ये आपका गोल्डन ईयर होने वाला है। आप खुद देखोगे कि 25 में बहुत सारे चेंजेस आपकी लाइफ में आ रहे हैं। आप इस रीडिंग पर आए हो ना, यकीन मानना 2025 आपको याद रहेगा। ठीक है, आपके जीवन में 25 इतने अच्छे अच्छे कार्ड पॉप आउट हो रहे हैं आपके लिए। वो ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल इस पर आपको ये समझाना चाह रहे हैं कि पास्ट में आपके साथ जो भी कुछ हुआ है,
तो आपको ऐसा कोई काम नहीं करना है कि वो साइकिल फिर से आपके साथ रिपीट हो। ऑरेकल्स कार्ड में भी आपको ये एडवाइस दी गई थी कि पास्ट में आपके साथ जो भी कुछ हो गया है आप उस बैगेजेस को लेट गो करो, उससे आगे लेकर बढ़ने की ज़रूरत नहीं है 25 में। तो यहाँ पर भी ये आपको समझाया जा रहा है कि 25 में जो चीज़ें आपके लिए बर्डन थी, 24 में जो चीज़ें आपके लिए बर्डन थी, ठीक है, जिसने आपका बहुत टाइम स्पॉइल किया, आपकी एनर्जी वेस्ट की, ठीक है, आपको बहुत ही ज़्यादा परेशान हुए जिस भी स्थिति से, उससे आपको 25 में रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। इसीलिए आपसे कहा जा रहा है कि उस परिस्थिति से मूव ऑन करो, ठीक है, क्योंकि 25 में अगर आप उस स्थिति को अपने साथ आगे लेके बढ़ते हो तो वो सिनेरियो, वो साइकिल फिर से रिपीट हो जाएंगी आपके साथ। इसलिए आपसे कहा जा रहा है कि वो जो भी स्थिति थी जिसने आपका बहुत टाइम वेस्ट किया है, बहुत बर्बाद किया है आपका समय, आपको परेशान किया है 24 में, उसे 24 के लास्ट में, जैसे ये ईयर ख़त्म हो रहा है 24 का, उसे भी ख़त्म करके तब 25 में आप कदम रखिए, ठीक है। आप ऐसा करते हैं तो ये जो साइकिल है ना, ये रिपीट नहीं हो पाएंगी आपकी, क्योंकि ये आपका कर्मा है और ये बार बार आपको फेस करना पड़ रहा है। इसीलिए कह रहे इसको लेट गो करो, इससे मूव ऑन हो। कोई कोई हमारी कर्मा ऐसे होते हैं ना जो हील ही नहीं हो पाते, वो जन्म जन्म से हमने क्या कर्म करके रखे हैं हमें भी नहीं पता होता, तो वो कर्मा ना इस जन्म में हील होने के लिए नहीं बना होगा। तो इसीलिए ईश्वर आपसे कह रहे हैं लेट गो करो, उसे नेक्स्ट के लिए रखो। आपके और भी जन्म हो सकते हैं तो आप उसके लिए छोड़ के रखो, लेकिन इधर आप लेट गो करो, क्योंकि आप लेट गो नहीं करोगे तो वो आपका कर्मा बहुत बड़ा है, आपकी लाइफ में वो साइकिल रिपीट एंड रिपीट हो रही है। इसीलिए जब आप उस चीज़ से मूव ऑन हो जाओगे, लेट गो कर दोगे, तो वो साइकिल आपका पीछा छोड़ देगी। ओके, ये तो आपके लिए एडवाइस थी थोड़ी सी। ओवरऑल आपका 25 बहुत 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 शानदार जाने वाला है। यू आर अ रॉक, यू आर अ साइन पर्सनैलिटी, आप एक लाइक अ स्टार होने वाले हो, स्टार। अब स्टार को समझते हो ना, जिसको देख के सब उसके जैसा बनना चाहते हैं, तो बस आप इतना ही शाइन करने वाले हो। आपकी शाइन बढ़ेगी, आपकी पर्सनैलिटी में बहुत ड्रास्टिक चेंज आएंगे, आपके इवन आपके नेचर में, आपके सोचने समझने की, आपके काम करने की शैली में भी चेंजेस आएंगे। लोग आपकी सराहना करने वाले हैं, आसपास के लोग आपके अंदर ये चेंजेस महसूस कर पाएंगे 25 में। लोगों को अच्छा लगेगा आपका ये चेंजेस, आपका नेचर, आपका एक बहुत ही नर्चरिंग काइंड नेचर होने वाला है, आपका बहुत ही केयरिंग नर्चरिंग नेचर होने वाला है ना। मतलब आप एक गिवर पर्सनैलिटी बनने वाले हो, जो दिल खोल के लुटाना जानता है, खुशियाँ बांटना जानता है, जो लोगों की मदद करना जानता है। आप एक ऐसे इंसान बनने वाले हो, सराहनीय इंसान बनने वाले हो, ठीक है। लोग आपकी बहुत प्रशंसा करने वाले हैं 25 में। आप ऐसा काम करोगे ना, आपके कार्य की प्रशंसा रहेगी, आप चर्चा में रहने वाले हो, समझ रहे हो, आप हाईलाइटेड रहोगे 25 में, आप ही आपकी चर्चाएं होंगी, आप बहुत शाइन करने वाले हो। बहुत सेलिब्रेशन मूवमेंट आ रहा है आपका 25 में ना। आप देखोगे आपका ये साल, मुझे तो लगता है आपके जीवन के सब साल से बहुत बेस्ट होने वाला है। आप इतना शाइन करोगे, आपकी पर्सनैलिटी में इतने चेंजेस आएंगे, आपके हर एक काम की सराहना होगी, आप बहुत इंजॉय करोगे ये साल, बहुत ही, समझ लो ये साल हंसता खेलता आपका बीतेगा। आप पार्टीज अटेंड करना, अपने फ्रेंड्स से मस्ती करना, कोई भी काम करोगे ना उसमें फट से सफलता मिलेगी, ठीक है। सफलता एंजॉय कर रहे हो, इंजॉयमेंट से भरा है आपका ये साल। इवन मैंने बोला ही है, लव लाइफ में आप लोग का ड्रास्टिक बदलाव आएगा, पैशन में कमी नहीं रहेगी, आप अपने पार्टनर के साथ बहुत ही ज़्यादा इंजॉय करोगे, इन्वॉल्व होगे, फिजिकली ज़्यादा इन्वॉल्व होगे, बहुत ही प्लेजर होगा आप लोग की लाइफ में। और ये चेंजेस आ रहे हैं क्योंकि आपने ना अपना आत्मसमर्पण कर दिया है ईश्वर पर। यहाँ पर जो लोग आ रहे हैं, मोस्टली लोग मुझे ऐसे दिख रहे हैं जिन्होंने ईश्वर पर सरेंडर किया है, अपने जीवन की परिस्थिति, अपने जीवन की नैया किसी ने ईश्वर को सौंप दी है, इसीलिए ईश्वर आपसे बहुत प्रसन्न है। और आप ना अपने वर्क प्लेस में भी बहुत अच्छा करने वाले हो। आप कोई भी काम अपने हाथ में लोगे ना तो आप समझ लो बहुत शिद्दत से उस काम को करने वाले हो। आपके पास पावर बढ़ने वाली है, अथॉरिटी बढ़ने वाली है, आपकी प्रगति के मार्ग में अब कोई बाधा नहीं बन सकता है, क्योंकि ईश्वर ने सभी बाधाओं को स्वयं काट दिया है। बस ईश्वर आपसे यही कह रहे हैं कि आपको केयरलेस नहीं होना है, क्योंकि आपके पास सुख समृद्धि भर भर के आने वाली है। 25 पैसों से भरा साल रहेगा, लग्जरी, अबंडेंस, शाइन करोगे। माय गॉड, आप इतना समझ लो,
बेहतरीन कार्ड आए हैं आपके लिए और आपको लाइफ में हर एक सुख सुविधा कंफर्ट प्रदान किया जाएगा। जितना अगर आपने अभी तक स्ट्रगल झेला है ना, उन सब का ईश्वर आपको रिवॉर्ड दे रहे हैं 25 में। इसीलिए ईश्वर आपसे कह रहे हैं कि अगर आप जितनी लगन से काम कर रहे हो, अपनी लगन में कमी आने मत देना। केयरलेस नहीं होना है, केयर फ्री नहीं होना है, ना ही अपने रिश्तों में, ना ही अपने कैरियर में, ना ही अपने पैसों पे। ठीक है, अब ये नहीं कि बहुत पैसा आएगा तो आप पानी की तरह बहाने लग जाओ। नो, बस आपको यही नहीं करना है। आपको बहुत सीरियस, सब चीज़ में सीरियस रहना है, चाहे वो आपका रिश्ता हो, चाहे वो आपका काम हो, चाहे पैसे हो, चाहे आपकी स्टेबिलिटी हो। आपको सीरियस होकर सब चीज़ को डील करना है। देखिए, आपके नए नए रास्ते खुलने वाले हैं आपके लिए, ईश्वर खोल रहे हैं। धन के नए नए रास्ते खुलने वाले हैं। ओके, बहुत ही ज़्यादा अपॉर्चुनिटी आने वाली है आपके पास। आपके पास अपॉर्चुनिटी के भंडार रहेंगे। ठीक है, धन के लिए बहुत अच्छा साल है ये। देखिए, स्टेबिलिटी है आपके पास, पावर है आपके पास, आप कैरियर ओरिएंटेड बनने वाले हो, डेडिकेट रहोगे अपने काम के लिए। ओके, किसी किसी की तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपने पार्टनर के साथ ना, आपका रिश्ता बहुत ही मजबूत होने वाला है। ओके, आपने अभी तक जो भी पास्ट में स्ट्रगल की थी ना, उसमें आपने सक्सेस पा ली है, विक्ट्री हो गई है, होनी नहीं है, हो चुकी है। 25 में ऑलमोस्ट आप ऑलरेडी विक्ट्री करके 25 में आप कदम रखोगे। जितने भी हर्डल्स थे आप उनको 24 में ही वहीं पे डिस्ट्रॉय करके आ रहे हो। ठीक है, आप 25 में आप जो सारी मुसीबतों से आपने ओवरकम कर लिया है। 25 में आप एक योद्धा की तरह जीतने की जो खुशी होती है ना, योद्धा की तरह आप 25 में एंटर करने वाले हो। जितनी कठिनाइयाँ थी आपने उसको ख़त्म कर लिया, उसमें जीत हासिल कर ली है। 25 में अब आपके जो भी आपने किया है ना पास्ट में स्ट्रगल, उसका अब आपको रिवॉर्ड दिया जाएगा। आपकी फैमिली लाइफ भी मुझे बहुत अच्छी दिख रही है। किसी किसी को आपके ट्विन फ्लेम से मिलाया जा रहा है। ओके, और आपकी शादी की भी संभावना दिख रही है। 25 में हो सकती है आपकी शादी, आपके घर में खुश बधाई हो, आपके घर में मंडप गड़ेंगे आपकी शादी हो सकती है 25 में। और आपकी जो फैमिली है ना, तो पास्ट में आपकी फैमिली में अगर बहुत सारा कुछ रिस्ट्रिक्शन रही हैं, आप लोग के रिश्ते में कुछ लड़ाइयाँ वगैरह चल रही थी, तो वो ख़त्म हो जाएंगी। अब आपका 25 में आप देखोगे आपका रिलेशनशिप बहुत अच्छा होने वाला है। आप आपके स्पाउस, आपकी जो भी है ना, उनके साथ आपका रिश्ता बहुत अच्छा होने वाला है। आपका फैमिली माहौल बहुत अच्छा होने वाला है। ओके, एक लवी डवी, एक इतना प्यारा माहौल होने वाला है कि आपको ऐसा लगेगा कि ये पल यहीं ठहर जाए, पूरा जीवन ये पल चले। ठीक है, अगर किसी किसी के पार्टनर से आपका बातचीत नहीं चल रही है, लॉन्ग टाइम हो गया है, नो कांटेक्ट है, तो 25 में 100% चांसेस है कि आपका रीयूनियन हो जाएगा आपके पार्टनर के साथ। ओके, और जिनके जो अभी सिंगल हैं या जिनको किसी की तलाश है, तो आपके पास डेफिनेटली आपके सोलमेट से आपको मिलाया जा रहा है। आपके सोलमेट आपकी लाइफ में आ रहे हैं। कोई तो आपसे अपने प्यार का इजहार करेगा 25 में। ओके, क्योंकि 25 में आप नोटिस करना, आपकी ब्यूटी अट्रैक्ट करेगी। आप अगर आप मतलब मेल हो फीमेल हो, आप जो भी हो, आप इतने हैंडसम, इतनी ब्यूटीफुल होने वाले हो कि लोग आपकी सराहना करते फिरेंगे, लोग आपकी कॉपी करेंगे। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा चेंजेस आएगा 25 में, आपको ये देखने को भी मिलेगा। और इसी चेंजेस के चलते ना, मतलब आपके जो सोलमेट हैं वो आपसे टकराएंगे। मन कोई आपको चाहना शुरू करेगा। ठीक है, फिर वो अपने प्यार का इजहार आपसे करेगा, आपका अपना कप ऑफ लव लेकर आपके पास आएगा। ओके, और ये जो भी आएंगे ये आपके सोलमेट रहेंगे। जैसे आप इनसे मिलोगे ना, तो आपको ऐसा लगेगा कि मेरी तलाश ख़त्म हुई, क्योंकि ये आपके पिछले जन्म के कनेक्शन मिलेंगे। 25 में जिनके जिनके लाइफ में जो भी न्यू पार्टनर आने वाले हैं, वो आपके पास्ट लाइफ कनेक्शन हैं, जो कि ईश्वर की ब्लेसिंग के रूप में आपको दिए जा रहे हैं 25 में। ओके, तो उनके मिलते ही आप दोनों के बीच में ना, आप लोग के बीच में बहुत जल्दी इन्वॉल्वमेंट होगी। आप लोग एक दूसरे को क्विक, मतलब कि एक दूसरे की एनर्जी ग्रैब कर लोगे, क्योंकि आप दोनों एक ही जो बोलते हैं ना, दो जिस्म एक आत्मा हो, ऐसे आपके सोलमेट से आपको मिलाया जा रहा है 25 में। तो 25 आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होने वाला है। ठीक है, चांसेस भी रहेंगे कि आपकी इनसे मैरिज भी हो सकती है, आपकी हैप्पी फैमिली भी इन्हीं से बसेगी, क्योंकि स्टेबिलिटी आ रहा है।
आपके जीवन में स्टेबिलिटी आ रहा है, आपके रिश्तों में स्टेबिलिटी आ रही है। ओके, तो ये पूरा साल भर भर के अबंडेंस लेके आने वाला है आपके लिए। बस जो मैंने आपसे बोला है ना कि पास्ट के बैगेजेस को पास्ट में ही छोड़ के आना है, ओवर थिंकिंग नहीं करनी है, ठीक है। आपको ओवर थिंकिंग करने से बचना है, आपको कोई डाउट नहीं लाना है। अगर आपको ना ही कोई चैलेंजेस को बहुत ही, जैसे कि देखिए जिस ज़िंदगी का उतार चढ़ाव है, जीवन है भाई, कुछ तो कभी कभी तो होता नहीं है, ओवर काम आ गया, ओवर बर्डन आ गया। तो ईश्वर आपको यही समझा रहे हैं कि आपके पास कभी कभी ऐसा होगा कि काम इतने ज़्यादा बढ़ जाएंगे कि आप फ्रस्ट्रेट हो सकते हो कि मैं क्या करूं क्या नहीं करूं। तो ईश्वर आपको यहाँ पर ये गाइडेंस दे रहे हैं कि जब आपके पास ऐसा सिनेरियो हो कि आपके पास टाइम की शॉर्टेज हो जाए, आपके काम बहुत बढ़ जाए, तो वहाँ पर आपको ना एक साथ सारे काम पर हाथ नहीं मारना है। एक काम पहले पूरा कंप्लीट कर लेना, एक प्रोजेक्ट कंप्लीट करके तब दूसरे पे कूदना। अगर आप सारों पे सोचो कि ये भी कर लूँ एक साथ, वो भी कर लूँ, क्योंकि अपॉर्चुनिटी भी आपके पास बहुत सारी आएंगी, तो आपको सारी चीज़ों में एक साथ हाथ नहीं मारना है, नहीं तो आप सब खिचड़ी पका दोगे। ओके, आपको 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप चलना है। एक काम क्लियर होने के बाद ही दूसरे में कदम रखना है, ठीक है। ये आपको गाइडेंस दे रहे हैं और ईश्वर आपसे यही कह रहे हैं, पास्ट के ब्लॉकेजेस को भूल जाओ, नहीं आपके साथ साइकिल रिपीट हो सकती है। जो इंसान जैसा है वो बदलेगा नहीं, जो परिस्थिति जैसी है वो बदलेगी नहीं। आप कितना भी हाथ पैर मार लो वो नहीं बदलेगी, बाकी आपको फिर से घसीट के उसी साइकिल में ले आएगी। इसलिए उसको मूव ऑन करो। 2025 में ईश्वर ये भी बोल रहे हैं कि आप किसी भी टॉक्सिक माहौल में नहीं रहना है, किसी भी टॉक्सिक एनवायरनमेंट में, किसी भी कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको टॉक्सिक इन्वायरमेंट प्रदान करे, आपको दिमाग को ओवर थिंकिंग करने पे मजबूर कर दे, आप रात रात भर जागना शुरू करो, तो ईश्वर कह रहे हैं ऐसी स्थिति आने से पहले ही आपको लेट गो कर देना है उस स्थिति को ही। जो स्थिति आपको इस परिस्थिति में डाल दे कि आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो, आपकी रातों की नींद चैन खराब कर रहे हो, ठीक है, आपकी हेल्थ में इश्यूज आ रहे हैं, तो ईश्वर आपको पहले से गाइडेंस कर रहे हैं कि ऐसी किसी भी स्थिति को अपने पास तक आने ही ना दे, आप उनसे पहले ही लेट गो कर दें उनको, आप उनसे मूव ऑन हो जाए, ठीक है। आपको इसीलिए ईश्वर पहले से ही देखिए गाइडेंस दे रहे हैं कि आपको बचना है किन किन चीज़ों से। ओके, तो कोई भी ऐसी परिस्थिति जो आपके लिए टॉक्सिक माहौल एनवायरनमेंट क्रिएट कर रही है, तो आपको उससे बचकर साफ निकल आना है, क्योंकि 25 आपके लिए सिर्फ आपको जश्न मनाने के लिए भी दिया जा रहा है, ठीक है। ईश्वर आपसे कह रहे हैं सारी टेंशन छोड़ करके सिर्फ खुशी मनाओ। 2025 तुम्हारे लिए खुशियों के लिए आया है, आपको सिर्फ एंजॉय करना है इसे, कोई भी बर्डन लेके नहीं चलना है, बर्डन ईश्वर को सौंपना है। सिर्फ फुल टू फुल एंजॉयमेंट का कार्ड है आपका, बहुत एंजॉय करोगे आप। तो कार्ड मैं इसमें से ले लेती हूँ। ओके ओके, ठीक है, ब्लेसिंग्स आपको आ गई है आपके लिए। चलिए, गरुण देव जी, भगवान के प्रति समर्पण, जो मैं कब से चिल्ला चिल्ला के बोल रही हूँ आपसे कि आपको सरेंडर करना है, ठीक है, सारी स्थिति। गरुण देव जी भी आपसे ये बोल रहे हैं कि आपको अपनी सारी स्थिति को भगवान को समर्पित करनी है, पूर्ण समर्पण करना है, सरेंडर करना है। ओके, आपके जीवन में आपको किसी प्रकार से अगर किसी स्नेक से कोई डर है तो वो आपकी प्रोटेक्शन की जा रही है। आपकी कुंडली में अगर काल सर्प योग का कोई भी दोष है तो वो इनके द्वारा शांत किया जाएगा। ओके, आप किसी भी प्रकार की कोई भी यात्रा आप करोगे तो वो यात्रा आपकी मंगलमय होगी और आपकी प्रोटेक्शन शील्ड में आप रहोगे। तो आप अगर कभी टेंशन लेते हो यात्रा वात्रा करते समय, तो आपसे कहा जाता है कि आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप प्रोटेक्शन शील्ड में हो ईश्वर के। ओके, ये आपसे कह रहे हैं कि आप इस टाइम पे थोड़ा स्पिरिचुअल हो, थोड़ा सा ईश्वर से कनेक्शन बनाओ। ओके, इंद्रदेव जी आपके शारीरिक पावर्स को बढ़ा रहे हैं, ठीक है। जैसे मैंने आपको बोला था ना कि आप बहुत एनर्जेटिक फील करोगे ये पूरे ईयर, आप बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली, बहुत ही पावरफुल इंसान महसूस करोगे, बहुत एनर्जी रहेगी आप में। ओके, फुल कॉन्फिडेंस इंसान रहने वाले हो। वेल्थ एंड सक्सेस, तो इस तरह आपको कोई सक्सेस होने से रोक नहीं सकता। मैंने बोला था ना भर भर के लग्जरी आपकी लाइफ में आ रही है, तो देख लीजिए वेल्थ एंड सक्सेस से भरा ये साल है आपके लिए, ठीक है। आपको बहुत ही वीर बनाया जा रहा है, बहुत ही। एक योद्धा बोली थी ना, योद्धा का कार्ड आया था, तो आप एक योद्धा बनने वाले हो। आप लीडरशिप लोगे,
आपके हाथ में लीड की, आप लीड करोगे, कमांड दी जा रही है। अगर अभी तक आपका ये हाल रहा है कि आप पीछे खड़े रहते थे दब के, है ना, आगे नहीं आते थे, कॉन्फिडेंस नहीं था, तो ये सब चीज़ खत्म होगा। अब आपको लोग देखेंगे, यही सब चेंजेस आ रहे हैं। आप बढ़ चढ़ के हिस्सा लोगे, आप आगे आके खड़े होगे, आप फ्रंट में खड़े होगे, ठीक है, आप सेंट्रल ऑफ अट्रैक्शन बनने वाले हो। ये साल आपके लिए बहुत ड्रास्टिक रहने वाला है, ओके। और आपकी तप में वृद्धि होगी, ओके। ओके, कोई भी आपकी लाइफ में जैसे किसी प्रकार का कोई भी सिनेरियो चल रहा है जहाँ पे आपको लगता है कि लड़ाई की स्थिति हो सकती है, ऐसा कुछ हो सकता है, तो वहाँ पर आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इंद्रदेव जी आपकी प्रोटेक्शन कर रहे हैं। आपको हर एक फील्ड में प्रोटेक्शन प्रदान की जाएगी। इवन आपको अगर कहीं पर ऐसा लग रहा है ना कि लड़ाई झगड़े का माहौल है, आपको सेफ साइड बचा लिया जाएगा। माता पार्वती आपके लिए आई हैं, तो आपके जो भी एनिमीज़ रहे हैं ना, अब उनकी हार निश्चित है। आपकी जीत का डंका बजा दिया गया है, ओके। आप सारी परिस्थितियों से, सारी मुसीबतों से बाहर आ जाओगे इस साल। आपको खुद महसूस होगा कि आपने सारी परिस्थिति पर जीत हासिल कर ली है ईश्वर की कृपा से। आपका तप योग साधना में वृद्धि हो सकती है, आपके स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट हो सकती है, आपका कनेक्शन ईश्वर से बहुत ही स्ट्रांग बन सकता है, आपका रीयूनियन हो सकता है आपके पार्टनर के साथ। बोला था ना कि पार्टनर आ सकते हैं, तो आपका रीयूनियन हो सकता है, और आपकी मैरिज भी दिख रही है इस साल, ओके। जगन्नाथ जी महाराज आए हैं आपके लिए, हैप्पी। श्री ठाकुर जी आए हैं, वे भी प्यारे से जगन्नाथ जी। ये आपको ना एक संसार में जीवन जीने की कला सिखाएंगे। आपको खुद भी पता है कि ठाकुर जी कितने चंचल रहे हैं, कितने क्यूट थे, तो आपको ठाकुर जी अपनी चंचलता देंगे। जैसे वो थे, वो साधु भी थे, ठाकुर जी सबसे बड़े योगी भी थे और जीवन भी जीते थे, तो आपको भी वैसे ही बनाया जा रहा है। आप मन से स्पिरिचुअल भी रहोगे और ज़िंदगी को जियोगे भी। अब ये नहीं है कि कंठी मार लेके बैठ जाओगे, नहीं, आप मन से स्पिरिचुअल रहोगे, ईश्वर को भी मानोगे और ज़िंदगी को भी जियोगे। आप ऐसे इंसान बनने वाले हो, तभी तो लोग आपकी सराहना करेंगे। कृष्ण जी की भक्ति आपको प्रदान की जा रही है, ठाकुर जी की भक्ति आपको सेवा प्राप्त हो सकती है इस साल ना। किसी को अगर मोक्ष की कामना है कि मुझे नहीं चाहिए कि बर्थ और ये फिर यही डेथ और बर्थ का सिनेरियो नहीं, जीवन मरण का चरण जिसको बोलते हैं लोग, रिपीट एंड रिपीट इसी साइकिल में जीत, तो बहुत लोग चाहते हैं कि मुझे मुक्ति चाहिए। तो जिनकी कामना है कि मुझे मोक्ष चाहिए, तो इस साल ईश्वर आपको एक ऐसा ज्ञान देंगे जो आपको मोक्ष के रास्ते पर लेकर के जाएगा। ये सबके लिए नहीं है, ये उन्हीं के लिए है जिनको इस चीज़ की चाहत है कि मुझे ईश्वर अब इस दुनिया में नहीं आना, फिर से इसी जन्म मरण के चक्कर में नहीं पड़ना, मुझे मोक्ष चाहिए। तो आपको ईश्वर वैसा ज्ञान प्रदान करने वाले हैं जो आपको मोक्ष के रास्ते पर लेकर के जाएगा, ठीक है। आपको कला सिखाई जाएगी ज़िंदगी जीने की, ठीक है। भक्ति मार्ग में रहते हुए भी, ईश्वर को साधते हुए भी संसार में जीवन जीने की कला सिखाई जा रही है आपको, ठीक है। लास्ट एंड फाइनल्स हम लेंगे अपना डिवाइन मैसेज, फिर इस रीडिंग को करते हैं कंक्लूड, ओके। चलिए, आपको अच्छा स्वास्थ्य प्रदान किया जा रहा है, तो कॉन्ग्रेचुलेशन। 2025 आपके लिए हेल्थ वाइज बहुत अच्छा है। समाज में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ने वाली है, सो ओके, आपका स्टेटस बढ़ने वाला है। रिमूव ऑल ब्लैक मैजिक, यू हैव बीन प्रोटेक्टेड। तो देखिए, ईश्वर ने भी आपको प्रोटेक्ट कर दिया है, ये पूरे साल आप प्रोटेक्टेड रहोगे ईश्वर के, ठीक है। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मेरे पेरेंट्स अलाउ नहीं कर रहे हैं, देखिए कोई आपसे ये कहना चाह रहा है। योर फैमिली बिट्रेड यू, तो शायद यही ट्रुथ आपके साथ सामने रिवील हो सकता है। शायद कोई आपका फैमिली या फैमिली मेम्बर ऐसा है जो आपको धोखा दे रहा है, आपके साथ गलत है और अच्छा दिखावा कर रहा है, तो शायद ये सच्चाई आपके सामने आ सकती है 25, ओके। तो आपका कोई पार्टनर आपके लिए सॉन्ग गाना चाह रहा है। हुए बेचैन पहली बार हमने राजी जाना, मोहब्बत में कोई आशिक क्यों बन जाता है दीवाना। तो आप ये सॉन्ग को सुन लीजिएगा, ओके। सच्चाई का बोलबाला, झूठे का मुंह काला, तो सच्चाई की जीत होगी और आप सच्चे इंसान हो, आपकी जीत होकर रहेगी, ओके। आपके एंसेस्टर, आपके पूर्वज आपसे प्रसन्न हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं। तो देखिए, पूर्वज का भी हेल्प रहा है 25 में, आपके पूर्वज का पूरी ब्लेसिंग रहेगी आपके ऊपर, ओके। योर फॉर्च्यून इज गोइंग टू इंक्रीज, आपके भाग्य में वृद्धि होने वाली है। कॉन्ग्रेचुलेशन, डबल कंफर्मेशन कार्ड आ गया।
तुम्हारे प्यार की जीत होगी, कंफर्मेशन, आपके प्यार की जीत होकर रहेगी, ठीक है। तो आपका प्यार वापस लौट रहा है आपके पास। आई कांट लिव विदाउट यू, कोई आपसे कहना चाह रहा है। आई एम मैड अबाउट यू, योर क्रेजी लवर, लो आ गए आपके दीवाने जो आपके बिना रह नहीं पा रहे। देख लो भाई, बात कर लो। आपके साथ किसी भी प्रकार का अन्याय अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, उनको सजा मिलेगी, ईश्वर आपसे कह रहे हैं, ठीक है। अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन चल रहा है तो ईश्वर आपसे बोल रहे हैं कि नॉट नाउ, अभी वो सही टाइम नहीं है, ओके। हेटर्स आर नर्वस अराउंड यू, आपके जो शत्रु है ना, अब वो आपके पास आने से नर्वस फील करेंगे, क्योंकि आपका ऑरा बहुत शाइन करने वाला है, आप बहुत पावरफुल होने वाले हो, वो लोग डरेंगे आपके पास आने से। इस साल पे आपको मंदिर में झाड़ू को दान करना आपके लिए बहुत अच्छा होगा, ठीक है। और भाई कोई आपके लिए सॉन्ग गा रहा है, याद तेरी आती है बड़ा तड़पाती है, मिस यू। अगर आपने कोई भी ईश्वर से कोई भी मानता मानी थी, कोई भी विश मानी थी, वो पूरी हो गई है, तो ईश्वर आपसे कह रहे हैं उस मनौती को 25 में पूरा कर दीजिए। याद करिए, आपको याद आ जाएगा। यू विल बी हैप्पी वेरी सून, आप बहुत जल्द खुश होने वाले हो, ठीक है। 25 जल्दी ही आने वाला है। आपसे कोई सच छिपा रहा है, देख लीजिए, सच का ज़रूर कुछ पर्दाफाश होने वाला है 25 में आपके लिए, ये बार बार इंडिकेशन आ रहा है आपके लिए। देखिए 25 में आपको एक और भी है, आपको काले सफ़ेद कंबलों का दान करना है। ये आई थिंक आपके राहु के लिए बोला जा रहा है, इसके दान से आपके राहु को शांति मिलेगी, ठीक है। शिवलिंग पर दूध अर्पित करना भी साल आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला है, शिवलिंग पर दूध अर्पित करें। दे वॉन्टेड टू स्पॉइल योर इमेज बट पीपल स्टार्टेड हेटिंग देम, तो जो लोग आपकी इमेज डाउन करने के पीछे लगे थे ना, तो इस साल उन्हें कोई नहीं पूछने वाला, उनकी इमेज डाउन होने वाली है, ओके। सच्चाई का साथ दें, आपसे भी ईश्वर कह रहे हैं कि आपको भी सच का ही साथ देना है, ये पूरे साल आपको सच्चाई का ही साथ देना है। आपको बदनाम करने वालों को कर्मा मिल गया है, ठीक है। 25 में उनको कर्मा जरूर मिलेगा, और आप देखोगे अपनी आंखों से उनको। आपके शत्रुओं की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, ठीक है। आपके शत्रु असहाय महसूस कर रहे हैं, माय गॉड। आप ईश्वर के ब्लेस्ड बच्चे हो, इसीलिए आपका कोई बाल नहीं बांका कर सकता। आपके जीवन की सभी बाधाओं को दूर किया जा रहा है। 25 आपके लिए बहुत खुशी ला रहा है, आपकी जीत पक्की है, माय गॉड। बस लास्ट खाने पीने का ध्यान दें। तो इस साल आपको बहुत हेल्दी डाइट लेनी है, क्योंकि आपकी हेल्थ में रिकवरी दिख रही है बहुत अच्छे लेवल पे, तो आपको अपने खाने पीने पर भी विशेष ध्यान देना है, ओके। तो आई होप आपको ये रीडिंग बहुत अच्छी लगी होगी, क्योंकि ये वाकई बहुत 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 अच्छे कार्ड्स आए हैं आपके लिए। आपका 225 तो आपकी लॉटरी लग गई। जो भी लोग इस रीडिंग को देख रहे हैं, क्लेम कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, आपको ऑटोमेटिक दुर्गा कवच प्राप्त हो जाएगा। ये मैं हर बार बोलती हूँ, ये झूठ नहीं है, इट्स अ रियलिटी। जो लोग मेरी रीडिंग कंटिन्यू देख रहे हैं, उनको फ़र्क भी दिख रहा होगा अपनी लाइफ में, ठीक है। चेंजेस आए हैं उनकी लाइफ में 100%, आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं, आप सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको भी ड्रास्टिक चेंज देखने को मिलेगा अपनी लाइफ में। और 25 आपके लिए बहुत खुशियाँ ला रहा है, ठीक है। आपका मंगलमय हो, आप बहुत ज़्यादा अच्छा करो अपनी लाइफ में, बहुत तरक्की करो, बहुत ही ज़्यादा खुश रहो, ठीक है। तो आज की रीडिंग को मैं यहीं पर कंक्लूड करती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए राधे राधे। आप लोग बहुत खुश रहिए।